Good morning, dear students. Today I am explaining Social Sciences Geography Chapter 3 Motion of the Earth. Motion मतलब होता है हिलना. इस चैप्टर में हम अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे. Have you ever wondered what causes day and night or why weather conditions keep changing all time? क्या कभी आपने सोचा है कि जो दिन और रात है वो क्यों होते हैं, या फिर जो ये सीज़न चेंज होते हैं, समर, विंटर, मॉनसून, ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी कंट्री में एक समय पे रात हो रही होती है तो उसी समय पे किसी और कंट्री में दिन हो रहा होता है, या किसी कंट्री में हमेशा ठंड रहती है, तो जैसे हमारी कंट्री है यहाँ पे सारे सीजन्स होते हैं. तो इसका क्या रीज़न होता है कि ऐसा है? These all are due to movements of the earth. ये सब होता है अर्थ के मूवमेंट की वजह से. जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ की पोजीशन 3rd है. आपने इससे पहले वाले चैप्टर में अच्छे से इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी था. अर्थ के 2 तरह के मोशन होते हैं, या आप कह सकते हैं मूवमेंट होते हैं. पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन. इस इमेज को आप अच्छे से देखिए और समझिए. जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, मतलब अपनी ही जगह पे खड़े होके गोल गोल घूमती है, तो उसे कहते हैं रोटेशन. और जब अर्थ गोल गोल घूमते हुए सन के आसपास चक्कर लगाती है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन. रोटेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि अर्थ जब अपने ही जगह पे खड़े होके, जिसे कि आपकी बुक की लैंग्वेज में एक्सिस कहेंगे, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे खड़ी होके गोल गोल घूमती है उसे कहते हैं रोटेशन. और एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल ये घूमती है. अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट है, हल्का सा टेढ़ा है. ओके. और ये 1036 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमती है. अब जो ये रोटेशन होता है, जो अर्थ अपनी ही जगह पे खड़ी होकर गोल गोल घूमती है, उसका क्या असर पड़ता है? सबसे पहला असर डे एंड नाइट. ओके. अर्थ का जो फेस सन के सामने होगा वह दिन होगा, और जो फेस पीछे की तरफ होगा वह रात होगी. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सन की रेज जितने हिस्से में पड़ेगी अर्थ के, वहाँ पे डे. और जो बैक वाला साइड है वहाँ पे कोई लाइट नहीं है सन की, तो वहाँ पे क्या हो गई? नाइट. अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और चीज़ अच्छे से समझ आएगी कि जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही होगी, ठीक है, वहाँ पे टाइम कुछ और हो रहा होगा. जहाँ पे थोड़ी कम पड़ रही है वहाँ पे कुछ और हो रहा होगा. जहाँ पे बहुत कम पड़ रही है इसका मतलब वहाँ पे इवनिंग हो रही होगी. ओके. तो इस तरह से सन की रेज जितने एरिया पे पड़ती है अर्थ के, वहाँ पे डे, और जितने में नहीं पड़ रही है वहाँ पे नाइट. ठीक है. आप इसको अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं कि आप टॉर्च ले और अपने हाथ पे आप रोशनी डालें, तो जितने एरिया में आपका हाथ में रोशनी पड़ रही है वो डे, जहाँ पे नहीं पड़ रही है वो नाइट. ठीक है. जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही है धीमी 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 सी, तो वहाँ पे इवनिंग हो सकती है. और इसी वजह से हाई और लो टाइड्स क्रिएट होते हैं. टाइड मतलब होता है बच्चों लहरें. समुद्र में जो लहरें उठती है वो भी इसी वजह से उठती है. आप इमेज में देख सकते हैं, जब अर्थ आराम से अपनी जगह पे घूम रही होती है और जो सन एंड मून है ये पुल करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल करते हैं, ठीक है, खिंचाव करते हैं, तो उसकी वजह से हाई एंड लो टाइड्स क्रिएट होते हैं. उसी वजह से विंड की स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज होती है. हवा कभी आप देखते होंगे, हवा कभी बहुत धीमी चल रही है तो कभी बहुत तेज तेज के दौड़ने लग गई. ये भी इसी वजह से होता है. जब अर्थ घूम रही होती है तो ये डिपेंड करता है अर्थ किस किस स्पीड से और किस तरह से घूम रही है. अगर घूमते घूमते उनकी स्पीड में अगर बहुत ज़्यादा
उछाल है तो हवा तेज आएगी, ठीक है ना। वैसे तो जो अर्थ है वो हमेशा एक ही स्पीड से घूमती है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें फील नहीं होती है चीज़, पर आपको यहाँ पे यही चीज़ समझा रखी है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस डिफरेंट प्लेसेस विल गेट स्ट्रॉन्गर सर्क ऑफ विंड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन। यहाँ पे आपको इमेज शो कर रखी है, जैसे गाड़ी होती है ना कि आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़ी स्पीड में चलाओगे तो इतनी हवा नहीं फील होगी, आपने थोड़ा तेज कर दिया स्पीड तो फिर हवा आपको ज़्यादा ज़ोर से फील होगी। नाउ रिवॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको समझाया, जब अर्थ गोल गोल घूमते हुए सन के आसपास चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। अर्थ को सन के पास एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में पूरा 1 साल लगता है। ओके, 365 एंड 1/4 डेज। बच्चों ये जो 1/4 होता है ना, ये 1/4 1/4 1/4 बाद में होके ही फरवरी में 1 डे एक्स्ट्रा ऐड होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया ही था कि जब अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, और ये होता है अबाउट 18 माइल्स पर